Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमने अपने बिजनेस स्टडी का यूनिट 4 बिजनेस सर्विसेज शुरू किया हुआ था, जिसे में हमने टॉपिक जो शुरू किया था बैंकिंग का टॉपिक शुरू किया था। पहली बिजनेस सर्विसेज जो बिजनेस को मिलती है, हेल्प मिलती है, वो थी बैंकिंग की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक में कितने तरह के हमारे पास तरीके हैं जिससे हम बैंक में अकाउंट्स खोल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बैंक हमें कितनी तरह से एक व्यक्ति को लोन प्रोवाइड करता है, पैसे प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, जिससे कि एक व्यक्ति अपने बिजनेस को स्मूथली चला सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो डिजिटल सिस्टम था बैंकिंग, जो ई बैंकिंग फंक्शंस थे वो क्या थे, उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज हम जो करेंगे वो करेंगे इवेल्यूशन ऑफ डिजिटल पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फंड्स और इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ऑफ बैंक और ई बैंकिंग के। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो हमारा जो टॉपिक करंट का टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है डिजिटल पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ बैंकिंग और ई बैंकिंग। सबसे पहले इसकी इवैल्यूएशन करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा मीनिंग्स फिर आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या था। मीनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट बोल सकते हो आप, मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ऑफ बैंक बोल सकते हो, या आप ई बैंकिंग भी बोल सकते हो। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज ए सिस्टम ऑफ मेकिंग online payment without involving physical exchange of money. The money is transferred from account to the account of the receiver थ्रू इंटरनेट। मतलब क्या था कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या थी कि एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो दोनों ही व्यक्तियों को किसी भी केस के अंदर बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, पैसा अपनी पॉकेट में कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग कह सकते हो आप, हम एक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यही था हमारा डिजिटल पेमेंट का सिस्टम। इसके जो वेरियस 6 मेथड्स जो हमने कर लिए थे पिछली वीडियो के अंदर, दैट इज़ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, 5th वाज ATM एंड 6th वाज ई कैश। ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो करेंगे इसका इवैल्यूएशन करेंगे कि डिजिटल पेमेंट का क्या क्या बेनिफिट है। मीन टू से इसके बेनिफिट कस्टमर को क्या बेनिफिट है और इसके बेनिफिट बैंक को क्या क्या है, हम इसको अलग अलग डिवाइड करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ई बैंकिंग के बेनिफिट टू द कस्टमर। सबसे पहली बात है डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। सबसे बढ़िया बात क्या है जो इस ई बैंकिंग के अंदर जो पेमेंट करी जाती है वो डिजिटल पेमेंट करी जाती है और सारे सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी है। इसमें कहीं भी किसी भी तरह की मिसलीडिंग या कोई मिसगाइज या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करी जाती। सभी तरह की एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी जाती है। दूसरी बात इसमें आता है 24/7 आवर सर्विसेज। मीन टू से 24 के 24 घंटे और 7 के 7 दिन जो बैंकों की ब्रांचेस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे खुलती है, पर्टिकुलर टाइम पर बंद होती है, और संडे की उसमें भी छुट्टी भी होती है, उसमें हॉलीडे भी होता है। लेकिन जो ई बैंकिंग है उसमें हम 24/7 आवर्स 24 आवर्स इंटू 7 डेज 24 आवर्स इंटू 7 डेज हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की हमें इस तरह की वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब बैंक खुलेगा तभी जाके हमारी पैसे की ट्रांजैक्शन, अकाउंट की ट्रांजैक्शन होगी। थर्ड पॉइंट इज़ द कन्वीनियंस। कन्वीनियंस बहुत है, कंफर्टेबल बहुत है कि एक व्यक्ति को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, और वो डायरेक्टली अपने घर बैठे ही ऑफिस में बैठे हुए ट्रैवलिंग करते हुए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मोबाइल की हेल्प से वो क्या कर सकता है, अपने अकाउंट को डील कर सकता है, अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकता है। फोर्थ इज अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन से मतलब ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन करी जाएंगी, जितना भी काम किया जाएगा, उन सब की एक रिसिप्ट तैयार की जाएगी, उसकी एक रिकॉर्डिंग होगी जिसकी प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है और जो कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर शो भी करता है। फिफ्थ इज अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस से मतलब क्या है, सबसे बड़ी बात है कि जो कस्टमर है, कस्टमर को इससे ग्रेटर सेटिस्फेक्शन रिसीव होती है, और बैंक की मैक्सिमम सर्विसेज को हम लोग विदाउट अप्रोचिंग टू द बैंक ब्रांच को बिना अप्रोच किए एक कस्टमर मैक्सिमम फैसिलिटीज़ को बैंक से अवेल कर सकता है। 6 द लेसर रिस्क। इसके अंदर जो ई बैंकिंग के अंदर लोगों को ये थोड़ा डाउट रहता है कि ये रिस्की है या इसकी में फ्रॉड होने के चांस है, तो ऐसा बहुत कम होता है या एक्सेप्शनल होता है या गलती होता है। नॉर्मली जो है इस तरह की बैंकिंग के अंदर, ई बैंकिंग के अंदर रिस्क कम से कम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली एक OTP का यूज़ किया जाता है। OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड। किसी भी ट्रांजैक्शन के फाइनल होने से पहले एक OTP का इस्तेमाल किया जाएगा। जब तक वो वन टाइम पासवर्ड यूज़ नहीं होगा तब तक वो ट्रांजैक्शन सक्सेस हो ही नहीं पाएगी। चलिए, ये तो सारे बेनिफिट्स थे कस्टमर को। अब बात करते हैं बेनिफिट्स टू द बैंक। बैंकों को क्या क्या बेनिफिट हैं इस तरह की फैसिलिटी के, ई बैंकिंग की फैसिलिटी के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात है
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक, बैंक को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। सिंपल सी बात है कि जब किसी भी बिजनेस का कोई कस्टमर पूरी तरह सेटिस्फाई होगा तो वो कस्टमर उस बिजनेस को ऑटोमेटिकली अप्रोच करेगा। इसी तरह अगर एक बैंक का कस्टमर, एक बैंक का जो क्लाइंट है वो उस बैंक से सेटिस्फाई है तो डेफिनेटली वो और भी ज़्यादा क्लाइंट्स को लेके आएगा और उस कस्टमर को, और वो उस मैक्सिमम जो सर्विसेज होंगी बैंक की वो यूटिलाइज कर पाएगा। मेन पॉइंट कहें तो दैट इज द सेटिस्फाइड कस्टमर फॉर द बैंक। सेकंड पॉइंट की बात करें, अनलिमिटेड नेटवर्क। अनलिमिटेड नेटवर्क का मतलब क्या है, एक बैंक अपनी एक ब्रांच से ही अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स के साथ अप्रोच कर सकता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को अप्रोच कर सकता है, अपने कस्टमर्स बना सकता है, क्लाइंट बना सकता है। उसको ये जरूरत नहीं है कि वो एक हर जगह उसको नई ब्रांच खोलने की जरूरत पड़ेगी और तब जाके उसके साथ कोई कस्टमर अटैच होगा, ऐसा नहीं है। सिंपली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दे कैन अप्रोच नंबर ऑफ पीपल्स विदाउट मीटिंग विद देम पर्सनली। थर्ड पॉइंट की बात करें, रिड्यूस लोड टू ब्रांचेस, रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस, या आप कह सकते हैं रिड्यूस वर्कलोड। सबसे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब ई बैंकिंग का इस्तेमाल होता है तो एक बहुत बड़ा कस्टमर का जो ग्रुप है वो थ्रू इंटरनेट या थ्रू मोबाइल फ़ोन्स ही उनको अपनी ट्रांजैक्शन करता है और वो बैंक के अंदर नहीं जाते, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि बैंक के अंदर पीपल्स का रश, लोगों का रश कम होता है और जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके ऊपर वर्कलोड भी कम हो जाता है। अल्टीमेटली अगर हम कहें, ई बैंकिंग के मैक्सिमम बेनिफिट ही हैं, बैंक को भी बेनिफिट हैं और कस्टमर को भी बेनिफिट हैं। सो एट लास्ट आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अल्टीमेटली एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।